सो पहले स्टार्टिंग एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन वी वांट टू सी। मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन का क्या मीनिंग है? सो इफ वी हैव n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास x1 x2 x3 अप टू xn इतनी इंफॉर्मेशन है और उसकी फ्रीक्वेंसीज है कंसेक्यूटिव, x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की x3 f2 है, लाइकवाइज fn तक उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है। सो व्हाट द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, इसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं हमको पता है। मीन हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते डिवाइडेड बाय n, तो मीन मिल जाएगा। और वो मीन को क्या करने का, उसको मीन को डिनोट करेंगे हम x बार से। सो दिस इज नोन एज x मीन। अब ये x मीन जो रहेगा हमारा, ये मीन हर इंफॉर्मेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, x1 माइनस x मीन, x2 माइनस x मीन, x3 माइनस x मीन, और इसको क्या करेंगे, मॉड में लिखेंगे। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू को और हमारी फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ आई इंटू, हम डी के बजाय यहाँ पे इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कर रहे थे वही करना है, एफ आई इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ वाई। तो इसको बोलेंगे मीन डेविएशन, ये प्रोसेस को बोलेंगे मीन डेविएशन, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एफ आई। अगर हमको इसको एब्स्ट्रैक्ट में बोलना है तो मैं एक टेबल फॉर्म करता हूँ। टेबल फॉर्म करके करना क्या है देखेंगे, हमारे पास एक्स है, एफ है, ये तीन जो भी कॉलम्स रहेंगे। सो इंफॉर्मेशन हमारी जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वापस से रिपीट भी करूंगा, ये एक्स रहेगा, ये एफ रहेगा, और ये दोनों का डिफरेंस रहेगा एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स माइनस एक्स मीन। या फिर इसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसा अल्टर एक्स माइनस, ये क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स मीन. So this will be what? Yeah, this one. X मीन, ये x मीन हो गया। फिर इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे पास सपोज x1 है, x2 है, एंड सो ऑन, आगे जो भी रहेगी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे f1 रहेगी, f1, f2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x1 माइनस एक्स मीन, ये वाली x1 माइनस ये वाली था, x1 माइनस एक्स मीन, x2 माइनस एक्स मीन, इस टाइप में पूरे कॉलम में कैलकुलेट करेंगे, और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, x जो भी आएगा यहाँ पे मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग एग्जांपल दिस कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। तो लेकिन आपने सिर्फ खाली एक फॉर्मूला याद रखो, मीन डेविएशन हाउ टू कैलकुलेट, समेशन ऑफ एफ वाई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट मीन डेविएशन है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा हुआ है, बस खाली एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द गिवन एग्जांपल। बहुत सारे जो हमारे एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखे, उसी को हम रिपीट कर सकते हैं, और उसी के अंदर हम बहुत सारे जो भी हमारे पैरामीटर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द फॉर दिस विल बी व्हाट, वी वांट टू कैलकुलेट द फाइंड, वी वांट टू कैलकुलेट जी, again I am repeating, average deviation or mean deviation. What we have to do, if x number of n number of information is given, n number of information मतलब जितने भी है 1 2 3 4 up to 10 12, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले उसका मीन कैलकुलेट करना है। सो वी वांट टू कैलकुलेट द मीन। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड करते डिवाइडेड बाय n करेंगे, मतलब 10 है तो डिवाइडेड बाय 10, तो हमको x मीन मिल जाएगा। सो x मीन हमको हर इंफॉर्मेशन से माइनस करना है और इसका मॉड लेना है। मॉड लेना है मतलब पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव वैल्यूज, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल गेट मीन डेविएशन, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आपको और क्लियर हो जाएगा इसका ग्लिम्स।
हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ दिस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो हम इसको यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है इसका। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इस क्लास वैल्यूज गिवन है, राइट। तो इसकी मिडल वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले वी विल फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर मिडल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। सो लेट अस टेक ए टेबल। सो हियर दिस इज वन क्लास इंटरवल, उसके मिडल वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी x माइनस मीन और फ्रीक्वेंसीज इनटू दैट, एक एक्स्ट्रा भी रहेगा तो चलेगा। So first of all, let us enter all the values. So class values will enter. This is what 0 to 6, 6 to 12, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, and 24 to 30. Okay, 24 to 30. So this is the values. So mid value हम find out करते हैं. Mid value means x का value. x को हम मिड वैल्यू बोलते हैं। तो इसका x का क्या है, 0 प्लस 6 कितना हो जाता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9, 12 प्लस 18 दैट इज 15, 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है, दिस इज 30, 42 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट 21, right? And 30 plus 20, 54, 54 divided by this 27, right? So mid value मिल गया हमारे पास। अब ये mid values है, इसको ऐड करेंगे। मीन कैसे निकालते हैं हमको, आपको हाउ टू कैलकुलेट द मीन। यहाँ पे अब मीन कैलकुलेट करने के हमने जो तीनों मेथड देखे थे, तीनों मेथड हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लगेगा, डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती इंफॉर्मेशन की तो हम डायरेक्टली कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे हमको लगेगा मीन कैलकुलेट करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड से अगर करना है, जो मीन कैलकुलेट करने के तीनों मेथड देखे थे वो अब यहाँ पे अप्लाई करना है। सो व्हाट इज द मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला किसी को याद है? यस, एनीवन? मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू, राइट, समेशन एफ एक्स बाय, हमको ये फॉर्मूले से इसका मीन फाइंड आउट करना है। सो दिस मीन इज नथिंग बट, हमने इसको यहाँ पे कैसे डिनोट किए, इसको डिनोट किए हमने ये एक्स बार से, एक्स के ऊपर बार दे दिए, दैट इज आवर मीन। सो मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यूटिलाइज करना है। सपोज हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, सो वी कैन यूज दिस है समेशन एफ एक्स। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन ऑफ एफ, राइट। ये सिर्फ अभी मीन फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसीज क्या है इसकी, 8, 10, 12, 9, 5। ये फॉर्मूले से हमारे पास क्या है, दोनों का मल्टीपल रिक्वायर है, राइट। अभी हमने मीन डेविएशन को हाथ भी नहीं लगाया, अभी सिर्फ मीन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो मीन है क्या है, 3 into 8 क्या होता, 24, 9 into 10, 90, एंड दिस 12 into 15 कितना हो रहा है, 180, और 21 into 9, 189, and this 27 into 5, 137, right?
ओके, सो टेल मी द एडिशन, क्योंकि यहाँ पे अभी हमको मीन फाइंड आउट करना है, तो एडिशन लगेगा। सबका एडिशन बोलो। Summation fx is equals to addition 3618. ओके 618। यहाँ पे summation of these frequencies. Okay, so let me write here this summation as 44. So our task is to write out this for calculating only mean. So this is 44. अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, so we'll use this formula and we'll find out the mean. अब हमारे पास mean find out करेंगे. So this is what 618 divided by 618 divided by 44. ये ऑलरेडी हमने किए थे, फिर भी हम कर रहे हैं। इसका आंसर बोलो क्या आ रहा है? 14.04, राइट? 14.04। अब देखो यहाँ पे हमको करना क्या है आगे मीन डेविएशन के लिए। सो लेट मी टेक दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास ये यूटिलाइज करना है इसको। मैं ये फॉर्मूले को वापस से आपके पास शो कर रहा हूँ। सो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अभी टास्क क्या है? हर इंफॉर्मेशन एक्स है हमारे पास, राइट? मीन या एवरेज डेविएशन का हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका रिक्वायरमेंट है कि हर इंफॉर्मेशन में से ये मीन जो हमको मिला अभी इसको माइनस करना है हमको। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब x माइनस एक्स मीन है, अभी x माइनस एक्स मीन क्या मिला? 14.04 है। तो अगर हम हर पॉइंट में डेसिमल ये भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 0.04 क्या है? बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेटली 14 कंसिडर कर लेंगे। कंसिडर करें उसको, अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं, ये हमारे इजीनेस के लिए है। आपको अगर कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, यू कैन यूज 14.04। 14.04 लेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम 14 लेंगे भी तो कोई इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इशू? क्योंकि ये 0.04 बोले तो बहुत छोटी वैल्यू है। सो अब यहाँ पे हमको करना क्या है? हमारे पास मीन मिल गया है, दैट इज 14 हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे कैलकुलेशन के इजीनेस के लिए, ठीक है? सो हमको करना है ये मॉड ऑफ x माइनस एक्स मीन, ये कैलकुलेट करना है। सो लेट अस राइट आउट दिस इन द मॉड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज मॉडुलस ऑफ x minus x mean. X mean, so this is the mean of x, right? तो यहाँ पे x हमारे पास है, मॉड है। मॉड का क्या मतलब है? मॉड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। अब मैं यहाँ पे एक मॉड ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद आप 1 by 1 डायरेक्टली भी लेंगे तो चलेगा, पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? x का वैल्यू है 3। सो लेट अस टेक दिस एज 3। Yes, this is what? 40. हाँ, so this is 3 minus 14। ये एक्चुअल में होता हमारे पास क्या? इसको इंफॉर्मेशन को अगर यहाँ पे -7, सॉरी, ये होता -11, लेकिन ये मॉडुलस में है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा +11, राइट? यहाँ तक क्लियर है? 3 minus 14, हम में से मीन का वैल्यू 14 ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हर एक वैल्यू में से माइनस करेंगे। अब यहाँ से भी वही करेंगे, कंट्रोल। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज व्हाट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो थोड़ा इजी जाएगा हमारे। सो दिस इज राइट। सो यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज 9 minus 14, this is what? हाँ, कौन सी चीज? माइनस। सो हियर 9 minus 14 is minus of 5 and that is nothing but 5 only.
So this is the second one. Likewise, इसका क्या value होगा बोलो मुझे. Here we have to take this as 15 minus 14. So this is what? No doubt this is plus 1. So यहाँ पे कोई problem ही नहीं होगा. So this plus 1 is as it is 1. अभी यहाँ पे हम first time calculate कर रहे हैं इसलिए ये लिखने का, नहीं तो direct 11, 5, 1 ये लिखेंगे चलेगा. Here this is 21. So 21 minus 14, that is what? Plus 7. So this is mod में 7 है, no issue. So that is 7 only. And lastly, this 27 minus 14. So 27 minus 14, that is plus, yes, कितना हो रहा है? 13. Yeah. So this is directly plus 13. So यहाँ पे हमारे पास x minus x mean मिल गया है. अब हमको यहाँ पे अगर आपको इसको d का नाम देना है, you can give the name of this as d also, और d को मल्टीप्लाई कर ले सकते, या फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दिस, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, f इंटू समेशन ऑफ f इंटू दिस वैल्यू. तो यहाँ पे क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो f ऑलरेडी गिवन इन आवर क्वेश्चन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे. अब फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे हमारे पास 8 है. सो 8 इंटू यहाँ पे क्या मिला हमको 11. दिस मॉड का वैल्यू क्या मिला, x माइनस एक्स मीन, यहाँ पे ये पहले कॉलम 11. सो दिस इज 88. एंड दिस 9 इंटू 10 इंटू 5. सो 10, ये f की वैल्यू ले रहे हैं हम, राइट. 10 इंटू 5, दैट इज 50. Likewise, this one 12 into 1, that is 12, and here 9 into 7, 9 into 7, that is 63, and lastly 13 into 5. Yes, this is what, 5 into 13, 5 into 30, 65. Right. So this is the value f into modulus of x minus x mean. अब ये हमारे पास फॉर्मूले में रख देंगे इसको पूरे को ऐड करके. So tell me what is the addition here? Okay, so let me write out this in the formula. So here, right, क्या आ रहा है, 274, 278, 278 आ रहा है, 274 आ रहा है, ठीक है, 278. गुड. सो so 278 हमको मिल गया. So we'll put up this in the formula. So ये कॉलम की जरूरत नहीं है. So we'll remove this. Where is that? Delete option is not there. So let us merge this. So ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिली, कंट्रोल से, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है. We'll call this 278 यहाँ पे रख देंगे और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f. So we'll get mean deviation. So let us take one text box. फॉर्मूला है हमारे पास. We'll substitute this mean deviation is equals to summation of fx है, right? So this is summation of fx divided by this summation of f. So is equals to what? 278 divided by 44. 278 divided by 44 is equals to
यस 6.31 या 32 क्या आ रहा है 6 पॉइंट okay so mean deviation is this one this is the mean deviation so let me revise once फिर उसके बाद आपको जो भी डाउट है वो पूछ लेना सबसे पहले for calculating mean deviation what we have to do whatever information is given जो भी हमारे पास information given है वो information की mid value हमने find out करना है means x अगर हमको पता है तो well and good अगर नहीं पता है तो ये mid value हमारी x हो जाएगी so how to calculate 0 plus 6 divided by 2 that is 3 likewise 6 plus 12 divided by 2 that is 9 so likewise पूरे values हमने find out किए in the same pattern जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो रख दिए अब हमारे पास हमको मीन फाइंड आउट करना है अगर किसी भी इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसका मीन फाइंड आउट करने का डायरेक्ट मेथड क्या बोलता कि समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ तो ये मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किए जो भी इंफॉर्मेशन आई उसका एडिशन किए 618 और डिवाइड किए उसको ये समेशन ऑफ एफ से सो 618 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 14.04 तो ये भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है लेकिन हमारे सहूलत के लिए हमारे इजीनेस के लिए हमने अप्रॉक्स वैल्यू कंसिडर करें 14 तो बहुत छोटा सा एरर आएगा लेकिन हमारे लिए इजी हो जाएगा तो हमने मीन लिए 14 और हमारे लिए मीन डेविएशन हाँ बोलिए सो यहाँ पे हमने मीन कैलकुलेट किया हुआ मीन हर इंफॉर्मेशन से सब्सट्रैक्ट किए एक्स के अंदर से 3 माइनस 14 और उसका मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू लिए 11 9 माइनस 14 5 15 माइनस 14 1 21 माइनस 14 7 लाइकवाइज 27 माइनस 14 13 तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल गई मॉड की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन अब ये इंफॉर्मेशन को हमने मल्टीप्लाई किए किससे एफ से क्यों किए क्योंकि हमारे पास मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ये मॉड को एफ से मल्टीप्लाई करना था सो वी डिड द सेम 11 इंटू ये एफ की वैल्यू जो है 8 है सो 11 इंटू 8 88 एंड 5 इंटू 10 50 लाइकवाइज पूरी इंफॉर्मेशन हमने एफ के कॉलम की और ये कॉलम की मल्टीप्लाई किए and after adding all these we'll get 278 तो summation of f into modulus of x minus x mean हमको मिल गया that we require so that we kept here and the value of summation of f already है हमारे पास 44 इसको डिवाइड किए तो मीन डेविएशन आ गया अब इसके अंदर आपको किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछो मुझे 14 ये पूरा किस लिए किया हमने मीन कैलकुलेट करने के लिए किया ना ये 14 यहाँ से आया एक्स मीन का मतलब क्या है 14 हम क्या कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स मीन सो एक्स की जो वैल्यू है उसमें से एक्स मीन कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स मीन मतलब यहाँ पे एक्चुअल में मीन ही बोलते हैं इसको 14 एक्स का मीन हमने यहाँ से निकाले ठीक है क्या बोले क्लियर आवाज नहीं है आपकी 6.31 वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है ये है ना थोड़ा सा एरर है 6.31 ना 6.31 आएगा अगर 14.04 लेते तो क्या आता हमारे पास 6.32 आता है या 6.33 या फिर 6.30 इतना एरर आएगा बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको ठीक है यस एनी क्वेश्चन so mean you can calculate by any method either by step deviation or direct method कोई भी मेथड से आप मीन फाइंड आउट करो सिर्फ मीन को हमको हर इंफॉर्मेशन से सब्सट्रैक्ट करके ये यहाँ पे ये रिक्वायर है राइट तो ये अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया तो दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट करें here this information is given we want to calculate the mean deviation of this question is saying we want to calculate the mean deviation of this so first of all इसका mean निकालना है फिर उसके बाद mean deviation निकालना है so in the same pattern as we did in this previous example यहाँ पे सबसे पहले classes given है so classes given है इसलिए यहाँ पे उसके intervals लेंगे और उसके mid values calculate करके फिर ये calculate करेंगे बाकी का पूरा so first of all important thing is
कैलकुलेट द मीन, यहाँ पे जैसा मीन कैलकुलेट किए, सो एनी मेथड यू कैन यूज, जो मेथड आपको इजी लग रहा है, जो मेथड से आपको अच्छा लग रहा है, डेविएशन या स्टेप डेविएशन, कोई भी मेथड से पहले इतना टास्क, आधा टास्क हमारा मीन कैलकुलेट करने का है, फिर उसके बाद मीन डेविएशन हम देखेंगे. सो टेल मी, डू इट फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीन यू आर गेटिंग हियर. So class value is given, so we'll substitute this as it is 20 to 30, 30 to 40. यहाँ पे assume मेथड से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, likewise 70 to 80 and 80 to 90. Okay. So let us substitute those values. Mid value, 2.90 आ रहा सर आंसर. mean क्या बोलते हैं, mean deviation. Okay, so let us check. हम वन बाय वन करेंगे, कोई इशू नहीं है. 92 पॉइंट ठीक है सर. लेट अस चेक. सो मिड वैल्यू मतलब x, x क्या है हमारे पास, इसका मिड वैल्यू बोला मुझे फास्ट. दिस इज व्हाट, 25, दिस इज 35, दिस इज 45, दिस इज 55, likewise this is 65, this is 75 and this is 85. राइट है. फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो पुट अप कर देंगे. फ्रीक्वेंसीज दिस इज व्हाट, 3, 61, 132, 153, 140, 51 and 2. एंड डायरेक्ट मेथड से करना है, कौन सा मेथड से करना है बोलो, मीन. डायरेक्ट से ही करना है. टेल मी कौन सा मेथड प्रीफर है मीन कैलकुलेट करने के लिए. हाँ ठीक है, चलो डायरेक्ट ही ले लेंगे. f इंटू एक्स, वैल्यूज बोलो फिर मुझे फास्ट. दिस इज व्हाट, 75, तो इस 35 इंटू 61 बोलेंगे कि नहीं. कैलकुलेट किए या नहीं किए बाकी लोग. 35 इंटू 61 क्या हो रहा है, नहीं बोलेंगे. 2135 सर. हाँ 2135. दिस वन 45 इंटू 132 क्या हो रहा है ये, 132 594. 5940. ठीक है. दिस इज 55 इंटू 153, 63 81515, राइट. 8415. ये क्या है, 65 इंटू 145, सॉरी 140. दिस इज व्हाट, हाँ. अच्छा फास्ट कैलकुलेशन की आदत होना अभी आपको. 51 इंटू 75, दिस इज व्हाट, हाँ 3825. एंड लास्टली 85 इंटू 2, 170, राइट. अब इसका एडिशन बोलो मुझे सबका. हमको क्या है, मीन फाइंड आउट करने के लिए ये सबका एडिशन करना पड़ता. इसका एडिशन बोलना है मुझे, और ये समेशन एफ, इसका एडिशन. ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, दिस फॉर्मूला. टेल मी द एडिशन. टू 960, हाँ
600 है क्या? ये राइट है क्या? 29600। ठीक है, इसका वैल्यू बोलो फिर, समेशन ऑफ एफ। हाँ बोलिए। 666। बस इतने चाहिए, 2966। आवाज क्यों 60 है क्या? हाँ अभी राइट है। हाँ 29660। अब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोलो पूरी, फ्रीक्वेंसीज का समेशन, ये वाली वैल्यू, 55 sir. 50. ये इसका एडिशन 5, 542. हाँ 542 है। सो हाँ या 29660 डिवाइडेड बाय 542, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54.72। तो अभी यहाँ पे आप या तो अप्रोक्स वैल्यू कंसीडर करो या फिर एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू 55 कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन। आपको एग्जैक्ट करना है 54.72 तो कोई राइट, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे एक इजी कैलकुलेशन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत 0.1 एरर रहेगा, समझ 0.12 का 0.13 का एरर रहेगा। सो लेट अस कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है मीन। सो ये कॉलम हमारा मीन का है, मीन डेविएशन है। सो यहाँ पे हम 55 माइनस कर रहे हैं पूरी इंफॉर्मेशन में से। सो दिस इज 55। अब डायरेक्ट मुझे आंसर बोलो, भर भर करने की जरूरत नहीं। 25 माइनस 55 क्या हो जाता? नहीं ये वैल्यू, ये 25 20 होता ना, ये 20 सॉरी ये क्या होता? 30 होता। सो दिस इज हाँ 30, पॉजिटिव 30 रहेगा, निगेटिव नहीं लेने का। 35 माइनस 55 20 हो जाएगा, माइनस हटा देंगे। 5 माइनस दिस इज 10, 55 माइनस दिस इज 0, दिस इज 10 and this is 20 and this is 30, right? So just multiply this value to the frequency, so this will be our f into this one. हाँ बोलिए। माइनस नहीं पकड़ती है सर। हाँ ये मॉड्यूलस रहा तो इसमें माइनस नहीं पकड़ते हम, ठीक है। सो मल्टीप्लाई अब ये f और ये वाला कॉलम। सो f है हमारा 3 इंटू 30, दिस इज 90, this is what 61 into 20, so this is what 1220। likewise बोलो मुझे वैल्यूज अभी 132 into 10, so 1320, and this one 153 into 0, this is 1400, this is 51 into 2, this is what 51 into 20, 1020, and lastly this 30 into 2 60, राइट। अब ये सब का एडिशन बोलो मुझे। टेल मी द एडिशन ऑफ ऑल दिस। 5110, यही वैल्यू है क्या? देखो अगर ये रॉन्ग हो गई तो फिर हमारा मेन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो 5110। नाउ लेट अस कैलकुलेट द मीन डेविएशन। हमारे पास जो मीन डेविएशन का रूल है, so that will use and calculate the value। यहाँ पे जो हमारा रूल है
So this is summation of this value and divided by this. So summation क्या है हमारे पास 5110. So let us do this. 5110 divided by हमारे पास summation of frequencies क्या है 542. So 5110 divided by 542 क्या आ जाएगा? ये तो बहुत कम आ रहा है. 9.42 कैसा है? अच्छा 9.42 आ रहा है, राइट. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. So mean deviation is 9.42. ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? 9.42 आएगा ना. 5110. जी जी, right. So this is the, yeah.